हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब आज की ज्योग्राफी की क्लास पर आते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, ज्योग्राफी के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा है, हम महासागरीय जलधाराओं के बारे में पढ़ रहे हैं। और जो पिछली क्लास थी उसमें हमने जो हमारे 3 महासागर हैं उनके अंदर जो गर्म और जो ठंडी जलधाराएँ हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज क्या करने वाले हैं आज हम उसके आगे का पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे, आज जानेंगे हम सारगैसो सागर के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? सारगैसो सागर होता क्या है। तो सारगैसो सागर, ठीक है। तो सारगैसो सागर क्या होता है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तथा 35 डिग्री से 75 डिग्री तथा 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतरों के मध्य पश्चिमी देशांतरों के मध्य पश्चिमी देशांतरों के मध्य चारों ओर प्रवाहित होने वाली चारों ओर प्रवाहित होने वाली चारों ओर प्रवाहित होने वाली जलधाराओं के मध्य स्थित जलधाराओं के मध्य स्थित जलधाराओं के मध्य स्थित शांत एवं स्थिर जल के क्षेत्र को शांत एवं स्थिर जल के क्षेत्र को शांत एवं स्थिर जल के क्षेत्र को सारगैसो सागर के नाम से जाना जाता है। सारगैसो सागर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से जाना जाता है? सारगैसो सागर के नाम से जाना जाता है। आगे क्या आता है? इसी के अंदर यहीं से लिख लो, यह है गल्फ स्ट्रीम। इसमें ना काफ़ी सारा ये पैरा की फॉर्म में है। ये सारगैसो सागर है ना, पैराग्राफ की फॉर्म में है, लेकिन यहाँ इसकी डेफिनेशन इसके बारे में बताने के बाद अब जो कर ले रहे हैं ना वो हम पॉइंट्स वाइज कर ले रहे हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता ही है गल्फ स्ट्रीम
इसमें ना लर्न करने में आसानी होगी थोड़ी सी, क्योंकि हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। ये गल्फ स्ट्रीम किनारी तथा उत्तरी विषुवतीय धाराओं के गल्फ स्ट्रीम किनारी तथा उत्तरी विषुवतीय धाराओं के उत्तरी विषुवतीय धाराओं के चक्र बीच स्थित धाराओं के चक्र बीच स्थित शांत जल क्षेत्र है। बीच स्थित शांत जल क्षेत्र है। ठीक है, अगला पॉइंट, इस तट पर मोटे समुद्री घास, या ऐसे लिखो, चलो, इस तट पर मोटी समुद्री घास तैरती है, या इसके तट पर लिख लो, इसके तट पर मोटी समुद्री घास तैरती है। ठीक है, मोटी समुद्री घास तैरती है। इस घास को पुर्तगाली भाषा में सारगैसम, इसी में लिखो, इस घास को पुर्तगाली भाषा में सारगैसम कहते हैं। ठीक है, पुर्तगाली भाषा में क्या बोलते हैं? सारगैसम कहते हैं इसको। जिसके नाम पर ही इसका नाम सारगोसा सागर रखा। जिसके नाम पर ही इसका नाम सारगैसो सागर रखा। ठीक है, क्या हुआ? इसी के नाम पर इसका नाम सारगैसो सागर जो है रखा, आगे लिख लो, गया है। ठीक है, रखा गया है। रखा गया है। ठीक है, आगे देखो, सारगैसम जड़ विहीन घास है। इसकी जड़ नहीं होती। जड़ विहीन घास है। ठीक है, इसमें ना जड़ नहीं होती है। सारगैसो सागर का क्षेत्र लगभग
इसका जो एरिया है सारगेसो सागर का क्षेत्रफल वो कितना है? तो क्षेत्रफल लगभग 11,000 वर्ग किलोमीटर है। 11,000 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ अटलांटिक की सर्वाधिक लवणता यहाँ 37% व औसत वार्षिक तापमान 37% व औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। 26 डिग्री सेल्सियस मिलता है। ठीक है, ये पहले ना सारगोसो सागर के बारे में एक जानकारी है, मतलब ये पूरे पैराग्राफ में है, लेकिन मैंने इसको पॉइंट्स में इसलिए करा दिया जिससे थोड़ा समझने में आसानी हो। अभी इसके बारे में और भी है, कई बहुत सारे पॉइंट्स हैं अभी तो इसमें, वो देखेंगे अभी। तो पहले जानते हैं कि सारगेसो सागर एग्जैक्ट में होता क्या है। ठीक है, तो सारगेसो सागर क्या है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में, कहाँ पर? उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों, मतलब 20 डिग्री से 40 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है वहाँ पर, तथा 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतरों के मध्य, 35 से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतरों के मध्य चारों ओर प्रवाहित होने वाली, चारों तरफ प्रवाहित होने वाली जलधाराओं के मध्य स्थित, जो जलधारा हैं उनके बीच में, उनके मध्य स्थित शांत एवं स्थिर जल के क्षेत्र को, शांत एवं स्थिर जल के क्षेत्र को सारगेसो सागर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सारगेसो सागर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पता चल गया आपको एग्जैक्ट में सारगेसो सागर क्या होते हैं। और उसके आगे क्या है, आगे बताया गया है, यह गल्फ स्ट्रीम, कनारी तथा उत्तरी विषुवतीय धाराओं के चक्र बीच स्थित शांत जल क्षेत्र है। चक्र के बीच आएगा यहाँ पर, धाराओं के चक्र के बीच स्थित शांत जल क्षेत्र है। मतलब जो गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ की जो स्ट्रीम है, या फिर कनारी और जो उत्तरी विषुवतीय जो धाराएं हैं उनका जो चक्र है उसके बीच में क्या है, ये उसके बीच में एक शांत जल क्षेत्र है। मतलब यहाँ पर कुछ चक्रवात वगैरह इस तरह, मतलब एक शांत जल का क्षेत्र है। इसके तट पर मोटी समुद्री घास तैरती है। अब जो इसका तट है उस पर क्या है, मोटी समुद्री घास तैरती रहती है इसके तटों पर। इस घास को पुर्तगाली भाषा में सारगेसम कहते हैं, और जो ये घास है, ये जो ग्रास है, उसको पुर्तगाली भाषा में सारगेसम के नाम से जानते हैं, जिसके नाम पर ही इसका नाम सारगेसो सागर रखा गया। तो जिसके नाम पर ही इस सागर का नाम सारगेसो सागर रखा गया है। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से सारगेसो सागर के बारे में पता चल गया होगा। ठीक है, आगे इसके और जानते हैं कि सारगेसम जड़ विहीन घास है। अभी जो घास है ना, इस घास के अंदर जड़ नहीं होती है। जब ये पानी में तैरती रहती है तो उसमें क्या है कि इसमें जड़ नहीं होती है। इस सारगेसम जो घास है इसकी एक विशेषता है कि इसमें जड़ नहीं होती। सारगेसो सागर का क्षेत्रफल लगभग 11,000 वर्ग किलोमीटर है। अब इसका जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, वो कितना है? लगभग 11,000 किलोमीटर का है। यहाँ अटलांटिक की सर्वाधिक लवणता,
अब जो अटलांटिक है उसकी जो सबसे ज़्यादा लवणता है वो 37% तक है। वह औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री मिलता है। औसत जो वार्षिक तापमान है वो 26 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। चलिए अब इसमें आगे जानते हैं, इसी सागर के बारे में अभी आगे जानते हैं, आगे देखते हैं। सारा पॉइंट्स में अब पॉइंट्स में ही कराऊंगी, ठीक है। अब देखो अब क्या आता है, सारगैसो सागर को सर्वप्रथम स्पेन के नाविक ने देखा था। अभी जो सारगैसो सागर है सबसे पहले इसको देखा किसने था? सारगैसो सागर को सर्वप्रथम स्पेन के नाविक ने देखा था। ठीक है, किसने देखा? स्पेन का एक नाविक था, उसने इसको सबसे पहले देखा था। सारगैसो सागर को महासागरीय मरुस्थल के रूप में पहचाना जाता है। अब जो सारगैसो सागर है, सारगैसो सागर को महासागरीय मरुस्थल के रूप में पहचाना जाता है। महासागरीय मरुस्थल के रूप में महासागरीय मरुस्थल के रूप में पहचाना जाता है। इसकी पहचान क्या है? ये क्या है? एक मरुस्थलीय सागर है। नेक्स्ट आता है न्यूफाउंडलैंड के समीप ही गल्फ स्ट्रीम एवं लेब्राडोर जलधारा मिलती है। कौन सी जलधारा? लेब्राडोर जलधारा मिलती है। न्यूफाउंडलैंड पर ही समुद्री मछली इसी में है ये। पर ही समुद्री मछली पकड़ने का प्रसिद्ध स्थान
प्रसिद्ध स्थान ग्रैंड बैंक, उत्तरी अटलांटिक, ग्रैंड बैंक, उत्तरी अटलांटिक, महासागर में स्थित है। ठीक है, आगे है, आगे देखते हैं अब। जापान के निकट क्यूरोशिवो की जापान के निकट क्यूरोशिवो की गर्म धारा तथा क्यूरोशिवो की गर्म धारा तथा ओएशिवो की ठंडी धारा तथा ओएशिवो की ठंडी धारा के जल के मिलने से वहां पर घना कुहासा छाया रहता है। वहां पर घना कुहासा छाया रहता है। कुहासा मतलब कोहरा, जैसे धुंध धुंध सी, इस तरीके की। ठीक है, इतना ही रखते हैं आज, और आगे का ना नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अब सारगैसो सागर में और क्या है और क्या जानकारी है, मतलब इसके बारे में हम क्या जानते हैं कि जो सारगैसो सागर है, सारगैसो सागर को सर्वप्रथम किसने देखा, मतलब इसके बारे में सबसे पहले किसको पता चला। तो स्पेन का एक नाविक था, उसको इसके बारे में सबसे पहले पता चला। ठीक है ना, स्पेन का एक सेलर था। नेक्स्ट आता है, सारगैसो सागर को महासागरीय मरुस्थल के रूप में पहचाना जाता है। अभी जो सारगैसो सागर है, इसको पहचाना किस रूप में जाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पूछता है, कुछ जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो पूछता है, लेकिन जब तक सारगैसो सागर के बारे में पता ही नहीं होगा एग्जैक्ट में ये है क्या, तो क्वेश्चन समझ में ही कैसे आएगा, है ना। तो इसलिए मैं सारे टॉपिक बिल्कुल बेसिक से करा के चल रही हूँ वन डे एग्ज़ाम के लिए, कि कोई भी एग्ज़ाम हो आपका इजीली कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, कितना भी डीप आ जाए। अब जो ये सागर है ना, सारगैसो सागर, इसको जानते किस नाम से हैं, तो इसको महासागरीय मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। ये महासागरीय मरुस्थल के रूप में इसको पहचाना जाता है, इसकी पहचान है। अब न्यूफाउंडलैंड के समीप, अब न्यूफाउंडलैंड जो जगह है उसके पास समीप ही गल्फ स्ट्रीम
उसके पास में गल्फ स्ट्रीम एवं लैब्राडोर जलधारा मिलती है। उसके पास में ही कौन सी, गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर की जलधारा जो है वो मिलती है। न्यूफाउंडलैंड पर ही समुद्री मछली पकड़ने का प्रसिद्ध स्थान ग्रैंड बैंक उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अब न्यूफाउंडलैंड में ही क्या है, जो समुद्री मछलियां हैं उनको पकड़ने का एक प्रसिद्ध स्थान है, एक प्रसिद्ध जगह है, एक प्लेस है जिसका नाम क्या है, ग्रैंड बैंक है, जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। जो कि कहाँ पर स्थित है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। लग रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चन कहाँ आते हैं, लेकिन जब ये पूछी जाती है ना कि जो जीएस है बहुत ही ज़्यादा टफ आई है, बहुत ही ज़्यादा डीप आई है, तो वो यहीं से इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं वो, ठीक है ना। चलिए अब आगे क्या आता है, जापान के निकट। अब जो जापान है उसके पास में क्यूरोशिवो या फिर जो कि जिसकी क्या है, जल की जो धारा है वो गर्म धारा है, और क्यूरोशिवो जो क्या है, गर्म धारा है, और ओएशिवो क्या है, ठंडी धारा के जल के मिलने से वहाँ पर घना कुहासा छाया रहता है। अब क्या है, जापान जो है उसके पास में एक तो क्यूरोशिवो वो गर्म धारा है, मतलब क्यूरोशिवो एक धारा का नाम है जो कि गर्म धारा है, गर्म रहता है पानी, और एक ओएशिवो है उसकी जो ठंडी जलधारा है। तो इन दोनों के जब इन दोनों का पानी जब एक साथ मिलता है, गर्म और ठंडा, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर घना कुहासा छाया रहता है। तो वहाँ पर क्या है, धुंध धुंध सी इस तरीके की वहाँ पर रहती है सिचुएशन, ठीक है। इसके बारे में अभी और भी है, ला नीनो क्या होता है, एल नीनो क्या होता है, इसके बारे में फिर रहा शायद ज्वार भाटा, मतलब अभी है ये टॉपिक काफ़ी है, तो वो हम अपना नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो क्लास इतनी ही आज की। आपको क्लास कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करने के बाद और बच्चों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं उस पर इस क्लास के और इस चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि और लोग भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सके। अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, पसंद आए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। किसी का कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।